स्वादिष्ट लग रहा है और भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वागत है मेरी गुफा में नन्हे छुटकू। अब मैं इस चुटकू को मसाला लगा के खाऊंगा। ला 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 ला। देखो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगा। तू ही मेरा खाना है और आज तुझे ही पकाना है। जगन! हाँ? कितनी अधीरता महसूस हो रही है मुझे। प्रिय, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। मैं ये काढ़ा पी पी कर परेशान हो गया हूँ। हे प्रभु, आप तो प्रथा जानते हैं ना? आप बाहर 14 दिन के बाद ही जा सकते हैं। नहीं तो आपके भक्त भी बीमार पड़ जाएंगे। बस एक दिन की बात और है। मेरा मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मित्र बलराम किसी मुसीबत में हो। प्रभु, ये प्रथा हम पूरी तरह से निभाएंगे। आज आप बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। अरे 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 अरे, ऐसे तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। कहाँ भागता है? छूट गया। कहाँ छुप गया रे छुटकू? ये पत्थर तुझे कुचल देगा। बच गया। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो जगन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन जगन? कहाँ का जगन? मैं किसी से नहीं डरता। जगन! आज 14 दिन पूरे हुए। मैं आ रहा हूँ बलराम। ये लो। आ गया मेरा जगन। हाँ? हाँ? ये तू किससे बात कर रहा है? अपने जगन से। मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भूखा हूँ पर खाया नहीं जा रहा कुछ। ये क्या आफत हो गई है? ये आफत नहीं, जगन की ताकत है। बच्चे, अभी दिखाता हूँ तुझे। अरे मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? गोल 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 घुमक्कर।
आ गए मुझे चक्कर। बलराम, भूख लगी है क्या? कुछ खाने चले? अरे अभी तो आए हैं, पहले खेल तो ले, थोड़ा थक ले। पहले जो खाकर आए हैं उसे पचा तो ले, फिर पेट भर खा भी लेंगे। अरे अरे बलराम, तू ठीक तो है? मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, पर मुझसे गाड़ी के पहिए वाली गुलाटी नहीं हो रही है। मैं तेरी सहायता करता हूँ। ये अरे क्या हुआ? चक्कर आ रहा है? थकावट भी हो गई होगी, भूख भी लगी ही होगी। हाँ, लग गई भूख। चल कहीं चल के खा लेते हैं। पर ऐसे नहीं। ऐसे दादा और पोता बनकर। चलो। अरे अतिथि, आइए आइए। आपको भूख लगी होगी, कुछ खाएंगे? आइए आइए, भीतर आइए। हाँ, लगता है आज का भोजन हमारे भाग्य में नहीं, अतिथि के भाग्य में है। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। मानो हम ये भोजन भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। आराम से खाओ बेटा, संकोच मत करो। थोड़ी दाल मिलेगी हमें। ये लीजिए। वाह, उत्तम। थोड़ी और। अति उत्तम। लगता है आप दोनों को भोजन बहुत अच्छा लगा। भक्ति के स्वाद की तो बात ही कुछ अलग है। आपका पोता बड़ा नटखट लगता है, हर समय बस खिसियाता ही रहता है। दादाजी मुझसे भी बड़े नटखट हैं, आपको बाद में पता चलेगा। हाँ? हाँ? ये क्या? ये हमारा ही घर है ना? बर्तन और दीवारें तो हमारी ही है, पर ये भर कैसे गए? ये हुआ कैसे? अवश्य ही ये कोई देवतुल्य मनुष्य है। रुकिए रुकिए बाबा, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे घर आए। आप कल भी आना, आप प्रतिदिन ही आना, अपना ही घर समझिए इसे। जैसी आपकी इच्छा, प्रभु आपका भला करे। कहाँ जा रही हो देवी? अब आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उन भक्तों का उद्धार हमने कर दिया। अरे जगन, दादाजी क्यों बेचारी बूढ़ी माई का रास्ता रोक रहे हो? माई आप जाओ। रुको बलराम, मुझे बात करने दो। माई मुझे जानती है। आप कितना भी उद्धार कर लो प्रभु, कोई कितना भी धनवान हो गया हो, मेरी कृपा को कोई ना नहीं कहता। आप अपने काम से काम रखिए। माई आप मेरे दादाजी से यूं बात नहीं कर सकती। हम तो बात ही नहीं करना चाहते, केवल कुछ दिखाना चाहते हैं। ये तेरी कोई नई लीला प्रतीत होती है जगन।
जो भी हो, मुझे इसमें मत फंसाना। हाँ हाँ ठीक है, अब चल। अरे माई आप, अरे सुनती हो, माई के लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। जी। आइए आइए, भीतर आइए। आइए आइए। मुझे थाली नहीं चाहिए, मैं अपनी ही थाली में खाती हूँ। लाइए माई, मैं आपकी थाली धोकर आपको वापस देती हूँ। वापस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक थाली में दूसरी बार भोजन नहीं करती हूँ। क्या? ये थाली आप लोग रख लीजिए। सोने की थाली हम रख लें? अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं कल फिर भोजन के लिए आऊँ। अवश्य हाँ, माई, हाँ। आप ही का घर है, आप प्रतिदिन आइए। परंतु मेरी एक शर्त है, यदि मैं भोजन करने आऊंगी तो कोई और अतिथि, साधु, संत, यहाँ तक कि कोई भगवान भी भोजन के लिए नहीं आ सकते हैं। परंतु हमने तो उस दादा और पोते को आमंत्रित किया था। हाँ, पर हो सकता है कि कल वो ना आए और आ भी जाएंगे तो हम कुछ बहाना बना देंगे। और फिर माई तो सोना बांट रही है, हमें स्वीकार है। लक्ष्मी आपका भला करे। आपने तो देख ही लिया होगा कि कैसे आपके भक्तों ने आपको क्षण भर में भुलाकर मेरी भक्ति अपना ली। देवी, उन लोगों को पता नहीं था कि मैं जगन्नाथ हूँ। आपकी ये जीत अमान्य है। अगर जान लेते तो भी मुझसे ही अपनी श्रद्धा जोड़ते। सारे भक्त एक जैसे नहीं होते देवी। कुछ सिर्फ भक्ति के भूखे होते हैं, धन के नहीं। मैं समझ गई, आप किस भक्त की तरफ संकेत कर रहे हैं प्रभु। बेचारे बलराम को इसमें मत खींचो। अब तो वो खींच गया। अब देखिए वो कैसे आपको अपने घर से ही नहीं, अपने हृदय से भी बाहर कर देगा और मुझसे अपनी श्रद्धा जोड़ लेगा। अरे माई, आप यहाँ? माँ बाबा तो घर पे नहीं है, पर आप कुछ खाओगी? आओ आओ, भीतर आओ। आप यहाँ विराजिए, मैं आपके लिए थाली लाता हूँ। मैं अपनी थाली लाई हूँ। ठीक है, तो फिर मैं भोजन लेकर आता हूँ। तुमने देखा नहीं बलराम, थाली सोने की है। आपकी जो इच्छा हो माई, सोना हो या तांबा या पीतल, स्वाद तो खाद्य से आता है, थाली से नहीं। बलराम, मैं भोजन तभी स्वीकार करूंगी अगर तुम भोजन के बाद में ये थाली रख लोगे। ठीक है माई, मैं थाली ले लूँगा, परंतु क्योंकि ये मेरा कभी था ही नहीं, तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। मैं इस थाली को पुरी के कोई मठ में दान कर दूंगा। ये अति मूल्यवान है। कई दिनों तक साधु संतों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। आप भोजन आरंभ कीजिए माई। एक और बात बलराम, मैं जिस घर में भोजन करती हूँ वहाँ कोई अन्य साधु, संत, अतिथि, यहाँ तक कि भगवान भी भोजन नहीं कर सकते। ठीक है माई, अगर इसमें आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं आपके नियम का पालन करूँगा। बलराम, ओ बलराम, हाँ, बलराम, मुझे शीघ्र भोजन करा, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, भीतर आजा, मैं कुछ लाता हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए कोई और अतिथि भोजन नहीं करेगा। अरे माई, क्रोधित मत हो, ये कोई साधु संत अतिथि नहीं है, ये मेरा मित्र है जगन। बड़े अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे इस मित्र को। तुम्हारा मित्र श्री मंदिर में रहता है ना, हजारों लोग प्रतिदिन इसके दर्शन करते हैं। आप तो स्वयं संत पुरुष लगती है माई, आपसे क्या छिपा है? अगर मुझे क्रोधित नहीं करना चाहते हो तो अभी इसको इस घर से बाहर निकालो। बलराम, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ।
रुको जगन। माई, मैं जगन को घर से निकाल भी दूं तो भी ये घर में ही रहेगा ना? इसका क्या अर्थ है? यही कि मैं इसे घर से निकाल दूं तब भी ये मेरे हृदय में तो रहेगा ही ना। बलराम, मैं तुम्हें संसार के सारे धन धान्य सुख सुविधा का स्वामी बना दूंगी। वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा जिसकी कल्पना बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ तक कि स्वर्ग के देवगण भी नहीं कर पाते। बस तुम अपनी इस मित्र को अपने घर से, अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। माई, उन सारे सुखों का करूँगा क्या जब मेरे प्रिय, मेरे जगन्नाथ ही मेरे साथ नहीं? मेरे जगन्नाथ के नाम मात्र से सारे दुख, सारी पीड़ा दूर हो जाती है माई। तो उस प्रभु को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? जगन्नाथ ही मेरा मन है, जगन्नाथ ही जीवन है। देवी, अब तो आप बलराम के घर भोजन करेंगी ना? अवश्य। संकोच मत करना माई, जो चाहिए जितना चाहिए भोजन कीजिए। मेरा तो पेट ही भर गया। अपने भक्त को आशीर्वाद नहीं दोगी माई? माता, आप? प्रणाम माता। मैं तुम्हारी सेवा से और तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मांगो बलराम, क्या वरदान दूँ तुम्हें? जिस घर में त्रिभुवन के स्वामी स्वयं नारायण विराजमान हो और साथ में सारे जगत की जननी माता लक्ष्मी हो, वो स्थान तो वैकुंठ है। मुझे वैकुंठ के दर्शन हो गए और कुछ नहीं चाहिए माता।